हम लोग क्या पढ़े, क्या है बफर सॉल्यूशन, एक वीक एसिड एंड प्लस द कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। तो एट दिस कंडीशन अगर हम लोग इसको लेते हैं एज एसिड, तो उस कंडीशन में बफर बनाने के लिए इसमें क्या डालना पड़ेगा, HCO3 माइनस। अगर हम लोग HCO3 माइनस को लेते हैं एसिड, तो बफर बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, कार्बोनेट आयन। तो इफ वी हैव दिस स्पीसीज बाय कार्बोनेट आयन, तो इसको दो टाइप से बफर बनाया जा सकता है। कैसे, एक तो हम लोग HCO3 माइनस में H2CO3 ऐड कर दें, और एक हम लोग इस HCO3 माइनस में कार्बोनेट आयन ऐड कर दें। बोथ आर बफर सॉल्यूशन। फर्क यही है कि इन दिस सॉल्यूशन ये कैसा बिहेव कर रहा है, कंजुगेट बेस, और इन दिस सॉल्यूशन ये कैसा बिहेव कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है। कोई चीज बेटर बफर, ये पता है ना कि बफर का जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी ऑफ द बफर, उसको इन्फ्लुएंस करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। तो इन दिस कंडीशन इट इज एसिड, and in this condition it behaves as acid, which is weaker acid, ये weaker acid है, therefore buffer capacity of this buffer will be stronger in comparison to that buffer. The capacity of buffer generally depends on two factors. If you are using acidic buffer, then the buffer capacity will be primarily decided by the strength of the acid, and second the ratio of the acid and salt. ये हो गया। And now अगर हम लोग pH निकाल रहे हैं, इस सॉल्यूशन का pH निकाल रहे हैं, तो the pH of this solution following the traditional formula pKa plus log millimoles of conjugate base HCO3 minus and by the millimoles either concentration of H2CO3. Am I right? Right here, na? And at this condition the pH of buffer will be equal to pKa plus log concentration of carbonate ion and by concentration of HCO3 minus. Is that clear, na? एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर जेईई एडवांस, कि हम लोग तीन स्पीसीज ले रहे हैं, H2CO3, सॉरी नॉट H2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaOH, ये सारे लिए 1:1 मोलर रेशियो, 1 मोल एच, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था। ये तीन स्पीसीज है, सबका एक एक मोल करके ले लिए हैं, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है। अब बताओ यार, ये बेस है और ये क्या है, ये एसिड है, बोल रहे हैं HCO3 माइनस, तो NaOH किससे इंटरेक्ट करेगा, HCO3 माइनस से करेगा ना इंटरेक्ट। NaOH विल रेडिली इंटरेक्ट विद NaHCO3 माइनस, ऐसे कंसीडर करना होगा जब भी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो Na को हटा के बात करो, क्योंकि Na तो इंटरफेयर ही नहीं करेगा। मतलब मैंने कार्बोनेट आयन लिया, इसके बाद मैंने बाइकार्बोनेट आयन लिया, उसके बाद मैंने OH माइनस आयन लिया। ये हम कितना लिए, 1 मोल, ये मैंने कितना लिया, 1 मोल, और ये भी मैंने कितना लिया, 1 मोल। ये तो आइसोलेटेड रहेगा, ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इससे इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज कंजुगेट बेस एंड बेस विल नॉट इंटरेक्ट विद माइनस।